है और सिंप्लीफाई करके उसका आंसर लिखना है। और इसका हमने क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा पार्ट करना है, 4 पार्ट करना है। और क्या गिवन है आपको क्वेश्चन कि आपने 2.2 ये डेसिमल में गिवन है, ये सारा आपको क्वेश्चन किस में गिवन है, डेसिमल में। 2.2 प्लस ब्रैकेट में क्या दिया गया है आपको 8.4, उसको आपने डिवाइड करना है 0.12 से, उसमें से माइनस करना है 20.6। अब ये वाला जो क्वेश्चन 3 है आपका, वो आपने इस रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, बॉडी मास रूल के। यानी सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे क्वेश्चन में जब दी हुई होगी तो, और उसके बाद अगर ब्रैकेट के अंदर एक या एक से ज़्यादा ऑपरेशन होंगे तो हमने देखकर इसी तरह इनको सॉल्व करना है। अगर डिवीजन और मल्टीप्लाई इकट्ठे है तो हम पहले डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई। अगर मल्टीप्लाई और एडिशन इकट्ठे है तो पहले मल्टीप्लाई। इसी सीक्वेंस से हमने करना है कि अगर दो मेथड, कोई भी आपको दो एक्सप्रेशन दिए गए हैं ब्रैकेट के अंदर, तो हम इसी वाले सीक्वेंस को फॉलो करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब ये देखें आपके पास ब्रैकेट में कौन से दो एक्सप्रेशन गिवन है, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन। तो डिवाइड किस पर है, फर्स्ट पर है, यानी ब्रैकेट के बाद ऑफ और उसके बाद डिवाइड। तो इन दोनों में से हम पहले किसे सॉल्व करेंगे, डिवीजन को, और उसके बाद सब्ट्रैक्शन को। तो अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन लिखकर हम क्वेश्चन को वन टाइम एज इट इज़ लिख देंगे। किस तरह, 2.2 प्लस ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, उसमें क्या है 8.4, डिवीजन का साइन है 0.12, उसमें से हमने माइनस करना है 20.6 को और ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। अब हमने इन दोनों एक्सप्रेशन में से किसको सॉल्व करना है, इधर देखिए पहले डी है तो हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे, और उसके बाद दूसरा क्या है, सब्ट्रैक्शन। तो लास्ट में सब्ट्रैक्शन है तो लास्ट में सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे ब्रैकेट में। तो अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 2.2 प्लस ब्रैकेट हमारी, अब ये 8.4 है, इसको हमने, ये डेसिमल में दिया हुआ है, हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में। 8.4 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये पॉइंट हटा देंगे, फ्रैक्शन लाइन के बाद नीचे डिनोमिनेटर में 1 आ गया, और पॉइंट के बाद कितनी डिजिट थी, 1 डिजिट थी, तो हम कितने ज़ीरो लगाएंगे, 1 ज़ीरो। उसके बाद डिवीजन का साइन वैसे ही आ जाएगा। अब ये 0.12 है, अब इसे हम किस में, फ्रैक्शन में चेंज करने जा रहे हैं। फ्रैक्शन लाइन लगाई, यहाँ 1 आ गया, पॉइंट के बाद किस पॉइंट को अब हमने हटा देना, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 1 2 2, तो हम इसको में 2 टाइम्स 0 लगा देंगे यहाँ पर। ये माइनस वैसे ही का वैसे ही, ये 20.6 और ब्रैकेट क्लोज। अब हमने सेकंड स्टेप में क्या करना है, इसके 2.2 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस ये क्या होगा 84/10। अब क्योंकि हमने इसका डेसिमल हटा दिया तो अब ये 84/10 आ गया। अब हमने इसको डिवाइड करना है, और जब भी फ्रैक्शंस आपस में डिवाइड होती हैं तो हम क्या करते हैं, इसके फ्रैक्शन के में जो डिवीजन का साइन होता है इसे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं। तो अब मल्टीप्लाई का साइन आएगा, और सेकंड आपके पास फ्रैक्शन जो होती है उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो ये क्या बनी है 12/100, तो हम क्या लिख देंगे 100, इसका रेसिप्रोकल बनेगा, इसका उलट बन जाएगा 100/12। माइनस का साइन आ गया, 20.6, ब्रैकेट क्लोज हो गई। अब हम इसकी कटिंग कर सकते हैं, जैसे ये 10 1 ज़ा 10, 10 10 ज़ा 100, इसी तरह 12 1 ज़ा 12, 12 7 ज़ा 84। अब कटिंग हो गई है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 2.2 प्लस, अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 10 ज़ा 70, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 आएगा, 1 1 ज़ा 1। अगर हम लिखेंगे तो भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी ठीक है, हम लिख देते हैं 1 आ गया। अब ये चीज़ आपकी सॉल्व हो गई है, 7 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और 1 को 1 से। अब हमने इसमें से माइनस करना है
20.6 को। आपको पता है डिनोमिनेटर में अगर फ्रैक्शन में 1 हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो हम इसे क्या कंसीडर करेंगे कि ये हमारे पास क्या है 2.2 प्लस 70 और उसमें से माइनस कर देना है हमने 20.6 को। यहाँ साइड पर हम 70 में से माइनस कर देते हैं 20 पॉइंट। अब हमने क्या पढ़ा था कि अगर पॉइंट आपको किसी भी वैल्यू में ना दिख रहा हो तो उसका पॉइंट लास्ट में होता है और उसके बाद हम ज़ीरोस प्लेस कर सकते हैं। तो अब हमने 70 में से माइनस करना है 20 को, तो पॉइंट की प्लेस पर आ जाएगा 0 और ये 2, इस तरह करके 20 हो गया और पॉइंट के बाद क्या है 6, 20.6। अब हमने माइनस करना है, 0 में से 6 माइनस नहीं हो सकता तो हम यहाँ से यहाँ कैरी लेंगे, ये 10 बन जाएगा। 10 में से भी हम यहाँ कैरी दे देंगे तो यहाँ 9 रह जाएगा। तो 10 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा 4। 9 में से 0 माइनस किए, पॉइंट की प्लेस पर आ जाएगा। 9 में से 0 माइनस किए तो 9 और यहाँ कितना रह गया था 6। 6 में से 2 माइनस किए तो 4। तो अब हमारे पास क्या आया है, माइनस करने से आंसर 49.4। तो हम एज इट इज़ इसको लिखेंगे, इक्वल का साइन लगाकर 2.2 को, फिर प्लस। अभी आपकी ब्रैकेट सॉल्व हो गई है, हमने 70 में से माइनस कर दिया 20.6 को, तो जो आंसर आया वो हम ब्रैकेट को रिमूव करके आंसर लिख देंगे 49.4। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। 49.4 में 2.2 ऐड करना है, वो भी यहाँ हम साइड पर रफ वर्क में कर लेते हैं। 49.4 में ऐड करना है 2.2। अब पॉइंट की प्लेस पर आएगा और पॉइंट से पहले कितनी डिजिट है 1, तो वो इधर आ जाएगी, 9 के नीचे 2 आ जाएगा और दूसरा वाला 2 पॉइंट के बाद वाला वो यहाँ आ जाएगा 2.2, इस तरह। अब 4 में 2 प्लस किया तो 6, पॉइंट की प्लेस पर आ गया। 9 में 2 प्लस किया तो 11 का 1 कैरी। 4 में 1 प्लस किया तो अब यहाँ देखें इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं दी गई, तो हम सिर्फ 4 में 1 को ऐड कर देंगे। तो 4 में 1 प्लस किया तो 5। तो हमारा आंसर क्या आ गया है, दोनों को ऐड करके 51.6। तो हम इक्वल का साइन लगाकर यहाँ पर आंसर लिख देते हैं 51.6। आई होप बच्चों आपको अब ये तीनों क्वेश्चन की समझ आ गई होगी कि किस तरह सॉल्व करने हैं। तो अब आपने क्वेश्चन नंबर 1 के भी सारे पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 के भी सारे पार्ट और क्वेश्चन नंबर 3 के भी सारे पार्ट्स को खुद से सॉल्व करना है। अल्लाह हाफिज़।